आपका साथ ले रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं भेजूंगा। पर आप करो ना, आपके घर पर नहीं करो, लोगों को हैरान कर रहे हो आप लोग, मुझे जेल में डालो। દ્રશ્યોમાં આક્રોશ વ્યક્ત કરતા નજરે પડી રહેલા વ્યક્તિ કોંગ્રેસના નેતા અને રાજુલાના ધારાસભ્ય અમરીશ ડેર છે. આપને મનમાં સવાલ થતો હશે કે અમરીશ ડેર શા માટે વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે અને રેલવે પોલીસ સાથે તેઓ શા માટે રકઝક કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો મળતી માહિતી મુજબ રેલવે પોલીસ દ્વારા ગુજરાતના જે તે શહેરોમાં તેઓની જે જમીન અત્યારે ઉપયોગમાં લેવામાં નથી આવતી તે કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરીથી નગરપાલિકાને ઉપયોગ કરવા માટે આપવામાં આવેલી છે. અને આ અંગે રાજુલાના ધારાસભ્ય અમરીશ ડેર જણાવે છે કે જ્યારે હું આ વિસ્તારનો ધારાસભ્ય બન્યો ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર પાસે મંજૂરી માંગવામાં આવી હતી અને તેઓને રેલવેની આ જમીનનો ઉપયોગ કરવા માટે મંજૂરી પણ મળી હતી. પરંતુ અત્યારે રાજુલા નગરપાલિકામાં કોંગ્રેસનું શાસન હોવાથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજુલાના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને અમરેલીના વર્તમાન સાંસદ નારણ કાછડિયાના ઈશારે આ જગ્યાને ફરતે રેલવે પોલીસ દ્વારા બોર્ડર કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ નિયમ પ્રમાણે આ જગ્યા અમને વાપરવા માટે આપવામાં આવી હતી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કિન્નાખોરી રાખીને નગરપાલિકાના કામમાં અડચણો ઊભી કરવામાં આવી રહી છે અને રેલવે પોલીસે જો અહીંયા આગળ બોર્ડર કરવી પડે તો તેઓએ અમારી ધરપકડ કરવી પડશે અને જેસીબી મશીન અમારી ઉપર ચલાવી અહીંયા આગળ બોર્ડરનું કામકાજ કરવું પડશે. लास्ट 20-25 साल से रेलवे की एक आइडल लैंड पड़ी हुई है। रेलवे पहले राजूला शहर में आती थी, अभी बाईपास होकर चली जाती है, तो रेलवे की ये जो लैंड है वो काफ़ी टाइम से एनक्रोचमेंट के साथ इधर पड़ी हुई थी। करीब हम 3 साल से जब से मैं विधायक बन के आया हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने लिखा था कि जैसे आपने भावनगर में, जैसे आपने अमरेली में, जैसे आपने जामनगर में रेलवे की आइडल लैंड जो पड़ी हुई थी आपको नहीं चाहिए थी, वो लैंड आपने म्यूनसिपाल्टी को या छोटे छोटे ग्रुपों को यूज़ करने के लिए दी थी। उसमें ब्यूटिफिकेशन, गार्डन्स, सर्कल, सीनियर सिटीजन पार्क, चिल्ड्रन पार्क और साइकिल ट्रैक के लिए। तो हमने भी सरकार के पास से परमिशन मांगी थी। 6 महीने पहले वो हमें परमिशन मिल चुकी थी, उसकी कॉपी भी हमारे पास है और उसके तहत डीआरएम भावनगर ने ये बोला था कि आप एग्रीमेंट करवा के जाओ। हमारे नगर पालिका की ओर से एग्रीमेंट भी हो चुका है और ये जो रेलवे की लैंड जो पड़ी हुई उस रेलवे की लैंड पे काफ़ी एनक्रोचमेंट है, वो उन लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि वो उन लोगों के पास से पैसा ले रहे हैं। नगर पालिका को ये ज़मीन जो है थोड़ी बहुत वो अलग अलग तरीके से लोगों को हेल्प करने के लिए चाहिए और परमानेंट नहीं चाहिए। जब भी रेलवे को चाहिए तभी ये ज़मीन उसको नगर पालिका हैंड ओवर करने के लिए रेडी है। ऐसा एग्रीमेंट भी हो चुका है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा के लोगों को ये बात राज नहीं आई। पिछले 20 साल में वो जब सत्ता ऊपर थे तभी वो कुछ कर नहीं सके। कांग्रेस का बोर्ड अस्तित्व में आया, मैं कांग्रेस का विधायक चुन के आया हूँ, तो इन लोगों को अगर ये काम होगा तो उनकी आबरू की नीलामी होगी। इसलिए यहाँ का पूर्व विधायक हीरालाल सोलंकी और अमरेली डिस्ट्रिक्ट का जो सांसद है नारण भाई काछडिया, उन्होंने क्लियरली डीआरएम भावनगर को और वेस्टर्न रेलवे के मैनेजर जो है बॉम्बे उसको ना बोला ये लैंड उसको नहीं देनी है। इसलिए नहीं देनी है कि अगर ये लोगों को ये लैंड मिली और यहाँ पे ये अच्छे अच्छे काम हुए तो भाजपा की आबरू मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए ये लोग नहीं कर रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इधर एपीएमसी है, इधर 3 बड़े अस्पताल हैं, इस रोड से 6,000 बच्चे यहाँ से स्कूल पे जा रहे हैं, यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है, तो आपको छोटे छोटे दुकानदारों के पास पैसा लेने के लिए आपको उसको देने के लिए ज़मीन है, लेकिन नगर पालिका को रोड वाइडन पूरा करने के लिए आपके पास नहीं दे रहे हैं। काफ़ी दिन से पॉलिटिकल प्रेशर डीआरएम भावनगर और वेस्टर्न रेलवे के मैनेजर बॉम्बे है उसको भाजपा की ओर से दिया जा रहा है। मेरे पास प्रूफ है, अभी मैंने डीआरएम भावनगर को भी बोला है कि ये सही नहीं है, आप लोग हैरान कर रहे हो, यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, हम आपको इधर फिर से बैरिकेड नहीं लगाने देंगे। हमारी रिक्वेस्ट है क्योंकि यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा पसार हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पसार हो रहे हैं, यहाँ पे एपीएमसी है तो काफ़ी खेत मजदूर यहाँ पे आते हैं, तो क्या तकलीफ है? मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। आपको भाजपा कांग्रेस करना हो तो इलेक्शन टाइम पे करिए, लेकिन लोगों की क्या गलती है
कि आप लोगों को हैरान परेशान करने के लिए आगे आ रहे हो। मैं जेसीबी के आगे नगर पालिका प्रेसिडेंट और जितने चुने हुए हमारे कॉर्पोरेटर हैं उसको सबको साथ में लेके हम इधर सोए हुए हैं। हम इसको बोल रहे हैं कि आप हमारे ऊपर जेसीबी चलाओ, आप हमें जेल में पुर दो, आप हमें मारो, हम अस्पताल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को हैरान ना करो। इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और मेरी आपसे मीडिया से विनती है कि आप यहाँ पे आए हैं तो जितने भी एनक्रोचमेंट है एक बार देख लीजिए, उन लोगों को पूछिए। रेलवे वाले लोग उन लोगों के पास से 100 रुपया 50 रुपया लेते हैं, इसलिए ये अच्छे काम में बाधा डाल रहे हैं। ये सही नहीं है। सही वक्त आने पे हर प्रकार के एविडेंस मैं गवर्नमेंट को दूंगा और मैं विनती करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये पक्षापक्षी वाजिबी नहीं है। ये कोरोना के काल में, ये तोके साइक्लोन के काल में ये जो आप कर रहे हैं घिनौनी हरकत, ये इस एरिया के कोई लोग भूलने वाले नहीं है। ये मैं सार्वजनिक तौर से मैं आप लोगों को मैं कहता हूँ। અમરેલીથી ગુજરાત તક માટે હિરેન રવિયાનો અહેવાલ।